कल्पना कीजिए, आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक जमीन हिलने लगती है, पंखे झूलने लगते हैं, दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, आप बाहर भागते हैं, लेकिन तभी केवल 29 सेकंड बाद धरती दूसरी बार और भी ज्यादा ताकत से कांपती है। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में ऐसा ही हुआ। पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई, इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं और हजारों लोग रात भर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दुनिया ने इतना बड़ा शक्तिशाली भूकंप देखा है। आज हम जानेंगे वेनेजुएला में कितना नुकसान हुआ, भूकंप का असर किन देशों तक पहुंचा, इतिहास में आखिरी बार 7.5 या उससे ज्यादा का भूकंप कब आया, क्या वैज्ञानिक भूकंप आने से पहले उसे पहचान सकते हैं, वेनेजुएला भूकंपों का हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है। 24 जून 2026 की शाम वेनेजुएला के उत्तरी भाग में पहला 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। लोग संभल भी नहीं पाए थे, केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आ गया। वैज्ञानिक इसे सीस्मिक डबलेट बोलते हैं। ऐसी घटना बहुत दुर्लभ होती है क्योंकि आमतौर पर बड़े भूकंप के बाद छोटे भूकंप के आफ्टर शॉक आते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा झटका पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। इसी वजह से कंपन लंबे समय तक महसूस हुआ और विनाश कई गुना बढ़ गया। जब भूकंप आया तो हजारों लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल गए। राजधानी काराकस में ऊंची ऊंची इमारतें कई सेकंड तक झूलती रही। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा शहर समुद्र की लहरों पर तैर रहा। सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हुए हैं। कई परिवार अपने घरों में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब धरती हिलती है तो इंसान को ऐसा लगता है कि उसके सबसे मजबूत दिखाई देने वाली इमारतें कितनी कमजोर है। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से 164 लोगों की मौत हुई और 971 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए, कई इमारतें पूरी तरीके से ढह गई हैं, जबकि सैकड़ों संरचनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा तबाही लागुएरा क्षेत्र में हुई है, जहां कई इमारतें मलबे में बदल गई। कुछ इलाकों में बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गए। देश के मुख्य हवाई अड्डे को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकाले। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। इसके झटके कैरिबियाई क्षेत्र के कई हिस्सों में महसूस किए गए। ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र तक इमारतों को खाली कराया गया, जो काराकस से 1700 किलोमीटर दूर। पोर्तो रिको, वर्जिन आइलैंड, अरूबा और कुराकाओ के लिए सुनामी चेतावनी भी जारी की गई। हालांकि बाद में बड़े पैमाने पर सुनामी खतरा टल गया। बहुत लोग सोचते हैं 7.5 और 6.5 के बीच का केवल एक अंक का अंतर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। रिक्टर स्केल लॉगरिदमिक होता है। इसका मतलब है कि हर एक अंक की वृद्धि भूकंप को 32 गुना अधिक ऊर्जा वाला बना देती है। यानी 7.5 तीव्रता का भूकंप 6.5 तीव्रता के भूकंप से कई ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। ये शक्तिशाली घटना हजारों टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक बड़े भूकंपों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। 7.5 तीव्रता का भूकंप कोई सामान्य घटना नहीं होती। इतिहास में ऐसे कई बड़े भूकंप आए। 2015 में नेपाल, जिसमें 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 9000 लोगों की जान गई। 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.8 तथा 7.5 तीव्रता का भूकंपों ने 50,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। वेनेजुएला में भी 1812 का विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मौत। इसलिए जब भी 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है, वैज्ञानिक उसे अत्यंत गंभीर घटना मानते हैं। भूकंप कैसे आता है, शॉर्ट में समझते हैं। हमारी पृथ्वी एक ठोस गेंद नहीं, इसके ऊपर की सतह कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे खिसकती हैं। उनकी गति इतनी कम होती है कि हमें महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब दो प्लेट के बीच तनाव बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब चट्टानें अचानक टूट टूट कर खिसक जाती है। इसी दौरान बरसों से जमा ऊर्जा कुछ सेकंड में बाहर निकलती है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है और हमें भूकंप महसूस होता है। वेनेजुएला एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां वेनेजुएला कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में संपर्क करती है। ये दोनों प्लेटें लगातार एक दूसरे के साथ खिसकती रहती है। हर साल कुछ मिलीमीटर की गति से होने वाली ये हलचल धीरे धीरे तनाव जमा करती रहती है। जब बरसों का तनाव अचानक टूटता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा भूकंप के रूप में महसूस होती है। यही कारण है वेनेजुएला और उसके आसपास के क्षेत्रों में समय समय पर बड़े बड़े भूकंप आते हैं। ये प्लेटें लगातार एक दूसरे के खिलाफ दबाव बनाती रहती है। क्योंकि भूकंप का केंद्र समुद्र के सबसे नजदीक था, इसलिए शुरुआत में सुनामी को लेकर चिंता बढ़ गई। जब समुद्र के नीचे की जमीन अचानक ऊपर या नीचे खिसकती है तो समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न होती है। हालांकि इस घटना में बड़े पैमाने पर सुनामी नहीं हुई, फिर भी वैज्ञानिकों ने स्थिति पर लगातार नजर रखी, क्योंकि ऐसे शक्तिशाली भूकंप कभी कभी अप्रत्याशित परिणाम भी पैदा कर सकते हैं। इतने बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक आना सामान्य बात। ये
आफ्टर शॉक कई दिनों, कई हफ्ते, कई महीनों तक आते रहते हैं। अधिकांश आफ्टर शॉक छोटे होते हैं, लेकिन कुछ काफी मजबूत भी हो सकते हैं। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक लगातार डेटा का विश्लेषण करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि इस दुर्लभ डबल भूकंप घटना के पीछे कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई ऐसा उपकरण है जो बता सके कल भूकंप आने वाला है? इसका उत्तर है नहीं। आज दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण मौजूद नहीं है जो सटीक समय, आंक और तीव्रता के साथ पहले ही भूकंप की भविष्यवाणी कर। वैज्ञानिक फॉल्ट लाइन में निगरानी रखते हैं, वे जीपीएस, सीस्मोमीटर, सैटेलाइट और जमीन के विकृत होने के संकेतों का अध्ययन करते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र जोखिम है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि भूकंप किस दिन किस समय आएगा। यही कारण है भूकंप आज भी मानवता के लिए सबसे कठिन प्राकृतिक चुनौतियों में से एक। हालांकि भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन कुछ देशों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए हैं। जापान, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में हजारों सीस्मोमीटर लगे हैं। जब भूकंप शुरू होता है तो ये सेंसर शुरुआती तरंगों को पकड़ लेते हैं। फिर कुछ सेकंड में ही सबसे पहले मोबाइल फोन, टीवी और सायरन के जरिए चेतावनी भेज दी जाती है। लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल भूकंप के शुरू होने के बाद मिलने वाली शुरुआती चेतावनी। लेकिन कई बार यही कुछ सेकंड हजारों लोगों की जान बचा सके। वेनेजुएला का भूकंप हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन अंदर उसके उथल-पुथल चलती रहती है। केवल 39 सेकंड के अंतराल में आए 2 विशाल भूकंपों ने पूरे देश को हिला दिया। यह हमें याद दिलाता है प्रकृति की ताकत कितनी विशाल है। आज की आधुनिक तकनीक भूकंप को माप सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। 164 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और अरबों रुपए का नुकसान हमें ये सिखाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान कितना छोटा है। इसलिए जागरूकता, मजबूत निर्माण और आपदा की तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन विज्ञान हमें एक उम्मीद देता है, शायद भविष्य में हम भूकंप को बेहतर तरीके से समझ सके और लाखों लोगों की जान बच सके। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही विज्ञान, अंतरिक्ष और पृथ्वी के रहस्यों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें द नेचुरल एक्सप्लेनर के साथ। धरती के नीचे क्या चल रहा है ये जानना अभी बाकी है, क्योंकि प्रकृति की हर घटना के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक रहस्य छुपा होता है। धन्यवाद।